लालू नीतीश की एक जिद जिसने आज बिहार को बर्बादी के मुहाने पर ला खड़ा किया है। हालत ये हो गई है कि बिहार में विकास नहीं बल्कि कत्लेआम की चर्चाएं होने लगी है। हर आदमी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। लोग अपना इलाका छोड़कर भाग रहे हैं। कहीं शरण मिलना भी मुश्किल हो गया है। क्या कहा था लालू नीतीश ने? जातीय गणना होगी तो विकास का द्वार खुलेगा, हर जाति के गरीबों का भला होगा। हो गया ना भला? सारण में जातीय संघर्ष ने विकास का द्वार खोला है या विनाश का, ये सभी लोग भली भांति समझ रहे हैं। बिहार जैसे राज्य जहां जाति ही सब कुछ है, जाति ही धर्म है, ईमान है, जाति से बाहर जहां लोग सोच समझ भी नहीं पा रहे हैं, वैसे राज्य में सभी जातियों की संख्या बताकर नेताओं ने किसका भला किया, इस सारण की घटना से पता चल जाता है। सारण ही क्यों, अभी बिहार में 16 और सीटों पर चुनाव होने हैं जहां जातीय संघर्ष से इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार में 25 मई को छठे चरण में वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, शिवहर, सिवान, महाराजगंज और गोपालगंज में चुनाव होने हैं। इन सीटों में फिलहाल वैशाली में सबसे ज़्यादा जातीय तनाव देखने को मिल रहा है। यहाँ दो दबंग जातियों राजपूत वर्सेज भूमिहार की लड़ाई है। एनडीए ने यहाँ से राजपूत जाति के कैंडिडेट बीना देवी को फिर से मैदान में उतारा है, तो भूमिहार जाति के बाहुबली मुन्ना शुक्ला को राजद ने अपना कैंडिडेट घोषित कर रखा है। जाति के लिहाज से वैशाली में सबसे अधिक राजपूत जाति के मतदाता है, वहीं दूसरे नंबर पर यादव हैं। इसके बाद मुसलमान और भूमिहारों की आबादी मानी जाती है। पिछड़ा वर्ग और दलित समाज की भी ठीक ठाक आबादी है। इस सीट पर कभी भूमिहारों का वर्चस्व था। साल 77 तक यहाँ से भूमिहार जाति के ही कैंडिडेट दिग्विजय सिंह चुनाव जीतते रहे। हालांकि 1980 से यह सीट राजपूतों के लिए सेफ सीट बन गया। बीच में सिर्फ 1989 में यहाँ से भूमिहार जाति की उषा सिन्हा चुनाव जीतने में कामयाब रही। हालांकि मुन्ना शुक्ला, उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला दलीय और निर्दलीय भी कई दफा वैशाली से टाल ठोकते रहे हैं। हालांकि तब बहुकोणीय मुकाबला हो गया था, इसलिए भूमिहारों की बड़ी आबादी ने भी राजपूतों का ही साथ दिया। लेकिन इस बार स्थिति अलग है। इस बार आमने सामने की लड़ाई है। लड़ाई तो लोजपा रामविलास और राजद के बीच है, लेकिन कुछ लोग इसे राजपूत वर्सेज भूमिहार की शक्ल देने में लगे हैं। हालांकि मतदान ट्रेंड बताता है कि भूमिहार परंपरागत तौर पर बीजेपी के मतदाता है, लेकिन इस बार भूमिहारों को मैसेज ये दिया जा रहा है कि आप राजद को नहीं बल्कि मुन्ना शुक्ला को वोट करेंगे। हालांकि भूमिहार समाज फिलहाल राजद के नाम पर कन्नी काटता हुआ दिख रहा है। वहीं भूमिहारों की चुप्पी की वजह से राजद का परंपरागत वोट बैंक यादव समाज ने भी चुप्पी साध ली है। यादवों का कहना है कि जब भूमिहार जाति के ही कैंडिडेट को जिताने के लिए भूमिहार जाति के लोग एग्रेसिव नहीं है तो वो क्यों किसी समाज से बैर ले। लेकिन माना जा रहा है कि छपरा कांड के बाद यादव समाज अब मुन्ना शुक्ला के लिए एग्रेसिव हो सकता है। अगर यादव समाज भूमिहारों के लिए मुखर होता है तो भूमिहार भी उनका साथ दे सकते हैं, जिसके बाद दूसरी ओर से भी गोलबंदी हो सकती है। दोनों ही ओर के समाज अगर एग्रेसिव होकर वोटिंग का मन बनाते हैं तो इलाके में तनाव से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि छपरा में भी इसी तरह के एग्रेसिव वोटिंग का परिणाम पूरा बिहार देख चुका है। ऐसे में नेताओं के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। अगर कोई नेता इसमें भड़काऊ काम करता है तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है। इसलिए मतदाताओं से हमारी अपील है कि वोट जातीय लिहाज से एग्रेसिव होकर मत डालें, बल्कि देश और बिहार के विकास को ध्यान में देकर दें। इसी से पूरी वैशाली, बिहार और भारत देश का भला होगा। नहीं तो वोट पाकर नेता तो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन उसका दंश दशकों तक आम जनमानस को ही झेलना पड़ेगा। गांव तक बिहार की रिपोर्ट।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।